जीवन के अंदर भय जब पकड़ लेता है तो रस्सी भी उसके लिए सांप बन जाती है और रस्सी भी उसके लिए मौत बन जाती है। भय भ्रमणा से बाहर आता है। जिस चीज़ में भ्रमणा होती है उस चीज़ के हिसाब से पूरा सिस्टम सेट हो जाता है। तो मानसिक जो तनाव है वो जीवन को और डुबा रहा है। भगवान ने हर भय को जीतने के लिए स्पष्ट ज्ञान यानी कि सम्यक बोध की बात कही। जिन जिन लोगों ने जिस चीज़ों में स्पष्ट बन गए हैं उस चीज़ से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता ही है कि रस्सी जब रात को पैर में आएगी तो वो रस्सी ही है। आपने रात को देखा ही है कि घर पे गांव में कोई बड़ी रस्सी काम के लिए रखी होगी, पैर में आया है तो वो रस्सी की कल्पना भी, यदि वो सांप भी आ गया तो भी रस्सी दिखेगी। यानी कि मन से उसने रस्सी को सांप माना तो वो मौत आ गई, और वापिस रस्सी को रस्सी ही माना तो जब सांप था तब भी वो निर्भय था। तो जीवन में सम्यक ज्ञान का महत्व अपूर्व है। इसके लिए जब तक बोध नहीं है तब तक मन तनाव से घिरा रहता है, और बोध जिस चीज का होता है वहां से वो मुक्त हो जाता है। तो कुछ चीजें छूटनी आसान हो जाती है, कुछ चीजों का राग अपने आप छूट जाता है। जिसके पास 1,000 करोड़ है उसको पूछो कभी तुम्हारी 10 लाख की चैन कहीं गायब हो गई है, गिर गई है, कहाँ गई है, तो वे जाने दो नहीं लाएंगे। क्यों? 10 लाख की वैल्यू क्यों नहीं है? खोजता है, नहीं मिलती है तो टेंशन नहीं लेता। और वही चीज जिसकी लाइफ में अभी बिजनेस स्टार्ट किया है और उसका बिजनेस में उसने 25 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, टोटल 25 लाख का इन्वेस्टमेंट है, और उसके 10 लाख की चैन वो गिर गई कहीं पर, वो कितना टेंशन में रहेगा? एक संपन्न व्यक्ति, उसके इतनी सारी अधिक चीजें हैं या अधिक चीजें वो खरीद सकता है, लेकिन उसके अभाव में वो दुखी नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है कि उसका ऑल्टरनेट दूसरा रास्ता है। ज्ञानी कहते हैं कि इस जीवन के बाद या इस जीवन में व्यक्ति भय मुक्त, तनाव मुक्त, संक्लेश मुक्त कैसे बन सकता है? परदेसी राजा के जीवन में वो परम समाधि की स्पर्शना में आगे बढ़े। तो जिन लोगों ने दुख सहन करने का स्वभाव रखा है, जिन लोगों ने अपने भावों को बलवान बनाने का स्वभाव रखा है, उसको जीवन के कोई भी अवसर पर, जीवन के कोई भी मोड़ पर, मृत्यु आए या ना आए, संपत्ति आए या जाए, स्वजन से मान अपमान मिले या ना मिले, उसका जो स्वभाव है, उसकी जो मानसिक स्थिति है, वो इस चीज़ों के प्रति स्पष्ट बन चुकी है। शरीर के प्रति परदेसी राजा का स्वभाव निश्चित बन गया था। इसके लिए वो भाव दशा में जा रहे हैं, और भाव दशा में जाने के लिए शरीर, यदि उसका पूरा स्वरूप देखा जाए, शरीर का नाशवन स्वरूप अंत्य राख है, लास्ट में उसका पूरा रिजल्ट राख है। उसके पहले जिस शरीर को लेके उन्होंने इस संसार का परिभ्रमण किया है, इस संसार में परिवर्तन नहीं किया है, इसके लिए आज उन्होंने अवसर बना दिया कि ये शरीर से मैं क्या पा सकता हूँ, इस शरीर को तब कब तक मैं मेरे जीवन में आराधना तक ले जाता हूँ। तो वो भाव धर्म की प्राप्ति के लिए शरीर को सहारा समझा, लेकिन भाव धर्म वो है ऐसा नहीं समझा। परदेसी राजा, दर्द आ गया है, शरीर में जहर फैल रहा है, उस जहर के कारण हर उसके ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं, और उसकी वजह से वो जितना दुख के आगे जा रहा है, दुख ज़्यादा आ रहा है, उतना वो निर्मल बनता जा रहा है, क्योंकि उसका मन अब सजग है, और सजग मन की एग्जाम है। आपको दुख नहीं आता है तब तो आपको धर्म अच्छा ही लगता है। आपकी जब अनुकूलता है तो आप कर सकोगे। आपके लिए 24 अनुकूल है, तपस्या अनुकूल नहीं है। अब जिसके लिए तपस्या अनुकूल है उसके लिए शायद एकाष्टा व्याष्टा भी अनुकूल है, तो उपवास अनुकूल नहीं है। जिसके लिए उपवास एकाष्टा अनुकूल है उसके लिए शायद अठम अनुकूल नहीं होगा। जिसके लिए क्रिया अनुकूल है इसके लिए दान अनुकूल नहीं होगा। जिसके लिए दान अनुकूल होगा उसके लिए ज्ञान समझदारी अनुकूल नहीं होगी। जिसके लिए ज्ञान अनुकूल होगा उसके लिए कोई द्रव्य त्याग हो तो वो अनुकूल नहीं होगा। तो यहाँ पर मन के स्तर पर भगवान ये कह रहे हैं कि किस कंडीशन पर आप अपने आप को समझा सकते हो। ज्ञान, ध्यान, क्रिया, तप, ये सारी चीजें बाद में इसके लिए आती है कि सबसे पहले आपकी आत्मा आती है, आपकी बुद्धि, आपकी क्षमता, आपका क्षयक्षम, आपका ज्ञान आता है। इसके लिए प्रतिकूल किसके लिए है? जिसके पास उस चीज के प्रति, उस घटना के प्रति स्वभाव में वो ज्ञान नहीं है, इसके लिए प्रतिकूल होता है। तो प्रतिकूल अवस्था को
स्वीकार करना यानी सम्यक अवस्था के साथ हर परिस्थिति में हम आसान है। अब जो आज तप कर सकता है वो सब कुछ कर सकता है, दान कर सकता है वो सब कुछ कर सकता है। भावना आनी चाहिए, क्योंकि सत्कार्य करने की वजह ये थी कि सत्कार्य करने वाला जीव वो सद्भावना में रह सकता है। सत्कार्य हर बार करने वाला जीव जब अंत समय आता है तो सुकृत की अनुमोदना कर सकता है। सत्कार्य करने वाला जीव वो सत्कार्य में इसके लिए जोड़ा है कि उसके दोष क्षय होते हैं, नए दोष नहीं लगते हैं, और अब उसका प्रायश्चित प्रारंभ होता है। सत्कार्य क्यों करना जीवन में? राजा प्रदेशी जब उसके बहुत सारा जीवन चला जा रहा है, 50 साल के बाद उसे धर्म की प्राप्ति होती है, और उस 50% लाइफ जाने के बाद जब धर्म कर रहे हैं तो उस धर्म की स्पष्टता उसे पता है। यहाँ पर रूल्स ये बनता है, धर्म फलीभूत हो ऐसा करना जरूरी है। यहाँ परमात्मा की आज्ञा, परमात्मा का शासन हमें एक बेस तैयार करके देता है कि तुम्हें नहीं करना है तो समझ लेना कि तुम्हारे भाव नहीं है, तुम्हें करना ही है तो समझ लेना कि वो तुम्हें क्या कर रहे हो वो फलीभूत हो ऐसा करना। दो रास्ते बताए। राजा प्रदेशी वो जब आराधना में जुड़ गया और उसकी पत्नी रानी वो सामने बैठी है और वो ड्रामा कर रही है, माया कर रही है, क्या हो गया, कैसे हो गया, तुम्हारे बिना क्या चलेगा। तो जीव जब अपना स्वार्थ नजदीक लाता है तब उसके लिए सब कुछ पराया हो जाता है। फिर स्वार्थ के कारण माँ अपने बेटे को भी मार डालती है, पति पत्नी को मार डालता है, पति पत्नी को मार डालता है। स्वार्थ लोभ इतनी भयानक स्थिति है, वो किसी का भला नहीं देख सकती। अंदर की जो बुराइयां है, अंदर जो स्वार्थ का दोष पड़ा है, वो किसी का भला नहीं देख सकता, और भला भी देखता है तो माया के साथ देखता है। एक व्यापारी है, वो कोई किसी दूसरे कस्टमर्स को फैसिलिटी क्यों देता है? उसे प्रॉफिट कमाना है, वो भला नहीं सोचता है। प्रॉफिट के कारण उसे फैसिलिटी देता है कि तुम आ जाना, तुम्हारी होटल बुक है, गाड़ी लेने आएगी, तुम्हारी ऑलरेडी जो भी व्यवस्था है खाने पीने की सब हो जाएगी, हमको कहीं भी जाना है तो मैं आपको एक आदमी दे देता हूँ, सब हो जाएगा। क्यों भाई? एयरपोर्ट से गाड़ी लेके जाना, टिकट कराना, होटल बुक कराना, सब। एक व्यापारी इसके पीछे इन्वेस्टमेंट क्यों करता है? भला करना है, प्रेम है, आत्मीयता है, स्वार्थ है। संसार की यह अवस्था है कि जिन जिन लोगों ने स्वार्थ किया उन लोगों ने अपने परिवार को भी ध्यान में नहीं रखा, और परिस्थिति ऐसी आई कि जिसको स्वजन माना था, जिसको सब कुछ सर्वस्व मान लिया था, जिसको सब कुछ दे दिया था, ऐसे एक रूप होने के बावजूद भी उसने घात करने की देरी नहीं की। माता ने अमर कुमार को दे दिया, पत्नी ने प्रदेशी राजा को खत्म करने की साजिश कर दी। भरत बाहुबली दोनों भाई सगे, दिख रहा है ना संसार और रामायण सामने। मेरा भरत वो आना चाहिए राजपाट पे, हमें कोई दूसरा सोचना नहीं है। राम जी को वनवास करना पड़ा। इस संसार में हम किसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं? कर्म जब तक साथ दे रहा है तब तक सब अच्छा है। जिस दिन कर्म ने अपना रंग रूप दिखाया, उसने समझ लिया कि बस तेरा टाइम खत्म, मैं अभी जा रहा हूं, उस दिन से सारा विपरीत स्टार्ट, हाँ, पूरी उल्टी गिनती शुरू। तो हमारी भावनाओं में सत्कार्य की बुद्धि यानी कि भावना ऐसी होनी चाहिए कि मुझे लगातार अच्छे ही भाव में रहना है। राजा प्रदेशी ने वो प्रैक्टिस की और वो प्रैक्टिस लगातार रही, तो वो प्रैक्टिस के कारण जब उनके जीवन में भयंकर दुख आ गया, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा दुख कोई हो तो वो है मौत, देह छोड़ देना है। पूरे शरीर की हड्डियां, नसें, सब अंदर से जान निकलती है। एक आत्मा की शक्ति है, कार्बन वड़ना जिसे कहते हैं, वो आत्मा की शक्ति निकलती है, निकलती है। तो निकलने के लिए उसके पास इजीनेस चाहिए ना। अभी इसी हॉल के अंदर यहाँ पर 2000 की कैपेसिटी और 5000 बैठ गए, और 5000 बैठने के बाद उनको जाना ही है, तुरंत जाना है। एक बड़ा महल है, उस महल के अंदर बहुत सारी पब्लिक, प्रजा को बुला लिया है, और प्रजा को बुला के चारों ओर आग लगा दी और दरवाजा बंद कर दिया। वो कैसे निकल सकता है? कितनी हार्ड कंडीशन है। ऐसा हिटलर ने किया था, उसने यहूदियों को 60 लाख यहूदियों एक साथ खत्म कर दिया था गैस चैम्बर में। परेशान, निकलना कैसे? एक आत्मा शरीर से निकलती है, इसे मौत कहते हैं, जो हम देख रहे हैं। लेकिन जब हमारा मृत्यु हम देखना चाहते हैं तो हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं। अनंत काल मृत्यु हो गई तो भी आज स्मरण में नहीं। अनंती बार मृत्यु हो गई ना अनंत काल में, आज स्मरण है लास्ट भाव कौन सा था, कैसे हमने पूर्व का जीवन छोड़ के आए, उस जीवन में मेरे साथ कौन था, क्या क्या अवस्था थी,
ये जीवन हम छूट गया है, तो इस जीवन को लेके हमने वहां क्या किया था। राजा प्रदेशी उस सारी चीज को मेंटेन करता है। इसके लिए धर्म की स्थिति, धर्म का प्रारंभ हेल्दी हो तब करना, आपकी सक्षम अवस्था हो, शारीरिक जीर्ण क्षीण हो, उम्र 60-70 ऐसे हो जाए और फिर समय करो, प्रतियम करो, पूजा पाठ करो, कोई दम नहीं है इसमें, मजा नहीं आता है करने में। शरीर तो साथ नहीं दे रहे, खमासना क्या देगा, माला गिनते गिनते जोगा आ रहा है, माला क्या गिनेगा। एकदम फिटनेस के साथ, एकदम स्ट्रिक्ट, उसको ऑलरेडी अवेयरनेस के साथ लगना चाहिए कि मैं, मेरी क्रिया में कला है, कला कौशल्य है, मेरी क्रिया पर्सनालिटी मजबूत है। अब मर मर के क्रिया करनी, एक व्यक्ति यदि भाव रहित क्रिया करता है तो उस भाव रहित क्रिया में वो क्रिया खत्म होने के ही इंतजार करता है। ध्यान करना है तो खुद के लिए करना है, एक चेतना अनंत शक्ति से जुड़ना है तो कितनी एनर्जी लगानी पड़ती है। उसे एक सामायिक करना है, 14 राजलोक के जीव को अभयदान देना है, तो एक सामायिक में सज्जाए संदिशा सज्जाए कर वो स्वाध्याय का रंग उसका 48 कैटी मस्ती में जाती है। उसे प्रतिगमन करना है, प्रायश्चित के भाव में जाना है, उस प्रायश्चित के भाव में सारे सूत्र सीखे हुए हैं, उसके अर्थ सीखे हुए, अब परमात्मा के साथ वो कन्फेशन कर रहा है और वो प्रायश्चित के भाव उसके अनंत कर्म क्षय करते, बिना बल की, बिना ज्ञान की, बिना समझदारी की, बिना उत्साह उमंग की यदि कोई क्रिया हुई तो कैसे लाभ मिलेगा। आपको लग रहा है मिलेगा तो अच्छी बात है। शास्त्रकार कहते हैं कि आपका ऑरा सर्कल तैयार होना चाहिए, एक ऊर्जा संपन्न जीवन की तैयारी होनी चाहिए। राजा प्रदेशी वो परम ध्यान में चला जाता है, उसका आत्मा निकलने की तैयारी करने वाला है, वो आत्मा को देख रहा है, शरीर को नहीं देख रहा है। शरीर में रहे हुए कीड़े, जो कीड़े उसके लहू मांस नसें हड्डियां खा रहे हैं, वो नहीं देख रहा है। इन्फेक्शन के कारण सारे बॉडी में वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब वो पॉइजन के कारण, इतनी दर्द की अवस्था के कारण उसकी नज़र बदल गई। धर्म की अवस्था कमजोर है या धर्म करने के लिए संपन्न अवस्था चाहिए। धर्म किस अवस्था में करना चाहिए, बुढ़ापा, बचपना, युवा, वो हम नहीं कह रहे, इतना ही कह रहे हैं कि धर्म किस अवस्था में होना चाहिए। आप सामर्थ्य के साथ करना चाहते हो कि कमजोरी के साथ, यानी मन आया सीधा। यदि आपका मन आया है तो इसका मतलब आपको ही तय करना है कि मुझे क्या करना है। शादी करो ना कमजोर मन से, कौन मना कर रहा है, संसार नहीं बढ़ाना है। किसी के घर पे शादी होती है तो आराम से नॉर्मल, आराम से सिंपल ड्रेस पहनो, आराम से आप बैठो, किसी से हंसो मत, किसी गीत मत गाओ, खाली बैठे रहो, कोई बात करे तो आराम से हाँ ठीक छोड़े जवाब दो, ऐसे शादी करो ना। ऐसा होता नहीं, संसार का राग उसे नचाता है, सबके साथ हिलना मिलना जुलना, दिन में 10 बार खाना पीना होता है शादी के साथ सब मिलते हैं तो। क्यों भाई, हमारा है। ये राग के बंधन में उत्साह आता है, और जो आत्मा जिस बंधन से मुक्ति दिलाने वाला धर्म है उसमें आनंद नहीं आता है। इसका मतलब ये फाइनल है कि अभी तक हमारी धर्म यात्रा में जो रंग आना चाहिए वो नहीं आया। प्रदेशी राजा और रानी तो सामने बैठे हैं, और दोनों सामने बैठने के बाद दोनों की कंडीशन अलग अलग है। उसको पता है, वो रिप्लाई कर सकता था कि ये सारी मिस्टेक्स तेरी है, लेकिन नो आर्ग्यूमेंट्स, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं की, नो कंप्लेन, कुछ भी नहीं। तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा वजह क्या। मौत करीब है तो उसको बाहर की दुनिया में ज्यादा रंग होना चाहिए कि अंदर की दुनिया में। मरना है उसे पता है, शरीर साथ नहीं दे रहा उसे पता है, उसको ये भी पता है कि कुछ अनकंफर्टेबल फील हो ही रहा है, तो उस समय पर उसकी जिम्मेदारी यदि आत्मा की बन जाती है और वो जिम्मेदारी पूरी करती है, वो जिम्मेदारी पूरी होती है, इसका मतलब ये हुआ कि हर कोई शरीर के लिए, हर कोई मानव के लिए, इस पृथ्वी के हर कोई देहधारी जीव के लिए ये रूल्स फिक्स है कि तुम्हें जब छोड़ना हो तब तुम दुखी मत होना। बाहर की दुनिया व्यक्ति नहीं है, बाहर की दुनिया कोई लोग को मेंबर्स नहीं है, बाहर की दुनिया तुम्हारा शरीर है, बाहर की दुनिया तुम्हारा कर्म है, बाहर की दुनिया तुम्हारे दुख है। वो बाहर की दुनिया में तुम कनेक्ट रहोगे तो अंदर की भीतर की चेतनाओं में कैसे जुड़ोगे, भीतर की शक्ति कौन प्रकट करेगा। 24 तीर्थंकर परमात्मा, परंपरा में गंधर्व परमात्मा, परंपरा में योगी महायोगी श्रमण परंपरा, ये किसके लिए है। उद्गलो आधीन नहीं है कुछ भी, ये तो द्रव्याधीन आत्माधीन है। और ये जब आत्मार्थी जीव जो ये सारी चीज़ों पे जुड़ता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा तक विजन है, कर्मों का विजन नहीं है। कर्म वहाँ से पलायन होता है, कर्म वहाँ से दूर होते हैं,
तो जिसकी समाधि आती है, जनरल कोई अनशन लेता है, तो समाधि का स्तर एक व्यक्तिगत होता है, खुद की ज्ञान चेतना से इतना जागरूक होता है कि उसे डिस्टर्बेंस नहीं करती बाहर की दुनिया, शरीर उसे दुख नहीं देती, शरीर से वो रोता नहीं है, दुख के कारण वो परेशान नहीं है, चिल्लाता नहीं है, मुझे क्या होगा, आर्त ध्यान नहीं है, मौत तो है ही। तो मृत्यु के समय खुद जागरूक होता है, या फिर उसके आसपास उसके जो कल्याण मित्र होते हैं, उनके जो हितेच्छु होते हैं, वो उनको धर्म सुनाते हैं, नौकार सुनाते हैं, वो सग्रम सुनाते हैं, उसको तीर्थ यात्रा कराते हैं, उसको प्रायश्चित कराते हैं। जो कराते हैं उसको पता है कि हमें भी पहले से करना चाहिए या अंत में करना चाहिए। समाधि देने वाला, समाधि के वचन बोलने वाला जो व्यक्ति हेल्दी है, उसकी जीवन यात्रा कैसी है? यानी कि ये भी बाहर की दुनिया, किसी और को समाधि रहे वो हमारा कर्तव्य, हमारी समाधि के लिए हमें कोई सोच नहीं बनती। किसी की दुकान चल रही है, वहां ध्यान है कि उसकी दुकान में ग्राहक आ रहे, उसकी तेजी, उसका काउंटर बेस्ट है। अरे तो मार्केट में बैठा है, उसका प्रॉफिट देखेगा, उसकी दुकान देखेगा, तेरी देखेगा। धर्म करना और धर्म के साथ ये जीवन व्यतीत करना, तो बाहर की दुनिया का कनेक्शन कब टूट रहा है वो ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। अब बाहर की दुनिया के बिना एक दिन नहीं जा रहा है, इसके लिए भगवान ने अभ्यंतर दुनिया के लिए ज्ञान बताया। बाहर की दुनिया तुम्हारे साथ रहेगी लेकिन तुम उसके साथ नहीं रहोगे। ट्रैफिक के अंदर तुम्हें कहीं जाना ही है तो फास्ट जाना है तुम्हें। अब ट्रैफिक के कई रूल्स रेगुलेशन है, तुम तोड़ भी दोगे, और आसपास में कई बैंड बाजा भी बजेगी, कई धमाल भी होगी, बहुत व्हीकल्स भी हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं से बाहर निकल जाते। ये मेन स्ट्रीट का ट्रैफिक देखो तुम। हमें तो दोपहर को 12 बजे निकले नहीं गोचरी के लिए ना, फंस गए ये गाड़ियां न स्कूटर न लारियां न, कहाँ से कहाँ गाड़ी भी फेल है तुम्हारी 50 लाख की, यहाँ पर पैदल ही चलना पड़ता है। कोई व्यक्ति ट्रैफिक में अपना लक्ष्य लेता है तो उसे वो रुकता नहीं है वहां पर। अध्यात्म की दुनिया में जब उन्होंने ध्यान किया तो यहाँ पर सब मानव जीवन में उपकारी रहे, सब मानव का कल्याण हो, ऐसा ध्यान परमात्मा ने 4 शरण, सुकृत गर्हा, सुकृत अनुमोदा, दुष्कृत गर्हा, चारों चीज यहां बताई कि हर किसी जीव को समाधि में रहना है, इसके लिए उसको इस 4 चीज को, यानी कि इस चीज को अप्लाई करना पड़ेगा। 4 शरण, अरियन शरण, सिद्ध शरण, साहू शरण, धर्म शरण, चारों 4 शरण स्वीकारने पड़ेंगे यदि आपको इस जीवन को धन्य बनाना है। तो प्रश्न ये है कि मृत्यु समय पर याद आता है, यानी कि मृत्यु के पहले इसको याद नहीं किया था तो याद आएगा। तुम किसी को 10 साल के बाद कह रहे हो कि कैसे हो, क्या हो, तुम तो मेरे गांव के हो, तो कि हाँ पहचाना, तो पहचाना, क्या काम है, एक 10 लाख रुपए दे देने के, तो 17 साल तो याद नहीं आयु क्या? वो देगा क्यों? 10 साल बाद आप उसको 10 पेटी मांग रहे हो, देगा? रिलेशन तुम्हारा करंट होता है तो वो मेंटेन भी होता है। एक नॉर्मल बात है कि तुम यदि धर्म के साथ शुद्ध धर्म की आराधना कर रहे हो तो धर्म भी तुम्हें ऑलरेडी एक्सेप्ट करेगा कि भाई तूने जिंदगी भर अच्छा जीवन जिया है, जिंदगी भर तूने देवगुरु धर्म का शरण स्वीकारा है, जीवन में तेरे मन को शांति समाधि मिले, इसके लिए तूने प्रायश्चित भाव भी रखे, अब अंत में मैं साथ दूंगा। बोलना तो कितना आसान है, वचने सुकिम दारिद्रम, बोलने में कहाँ पैसा जा रहा है? कोई टैक्स आता है बोलने में? हाँ, भवे भवे तुम चलनाणम दुख को कम को समय में बोला बोला, तो क्या बात हुई? हाँ, भगवान को हम प्रार्थना करते, तू प्रभु मारो, हूँ प्रभु तारो। भगवान के ठीक है, आ जा मेरी टोली में, और क्या, तुझे मेरे प्रति इतना प्यार है तो चल साथ में। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो मुझे याद कर रहे थे, मैंने उनको बिठाया, तू भी मेरे साथ बैठ। अरे के भगवान, तो मिस्टेक हुई रही, अब नहीं, एक थोड़ो टाइम पीरियड तो दो कि ट्रेन री टिकट, फ्लाइट री टिकट बुक करवाने टाइम लागे, अब थोड़े बड़े बुकिंग कराना तो टाइम तो यूज, थोड़ा टाइम तो मुझे मैनेज करना है, तो बाद में बात। बोलने में कोई पैसा लगता नहीं है, और दुनिया में आप देखो बोल बच्चन बहुत सारे लोग हैं, तोल मोल के बोल, क्या फर्क पड़ता है? किसी को मीठा बोलना है तो, काम कराना है तो मीठा बोलना है, अपना स्वार्थ होता है तब तक उनके आसपास घूमना है। ये सारा संसार ऐसे ही चलता है, तो इस संसार में से जब तुम चल बसोगे तब क्या होगा? इस संसार में से अलविदा की पल आएगी, तब क्या होगा? यानी कि स्मरण में कुछ नहीं है, सारे स्मृति के पापों का प्रायश्चित परदेशी राजा कर रहा है। उसने अरियंत का शरण ले लिया क्योंकि उसकी पहले ही तैयारी थी,
पहले ही तैयारी थी कि मुझे इस जीवन को धन्य बनाना है। राजा की दुनिया में इतने सुख साहिबी में वो अपनी आत्मा से जुड़ता है, इसका मतलब कि वो सही धर्म को उसने चुना। सुख के साथ तुम्हारा धर्म यदि कष्टकारी हो और वो धर्म यदि अखंड हो और वो धर्म के नाते तुम्हारा जीवन परिवर्तनशील स्वभाव बदलता हो, तो समझ लेना कि वो सारा सुख अनंत सुख में ले जाने वाला है। द्रव्य सुख ने तुम्हें बांधा ही नहीं कहीं पर। तुम्हें मिली हुई सारी पुण्याई वो तुम्हें बांध नहीं सकी। कैसा वो धन्य भागी जीव होगा। वस्तुपाल, तेजपाल, कुमारपाल, पिथड़ सा, दादा सा, दीदा सा, धन्ना सा है, कैसे जीव हो गए। धन के लिए धर्म था कि अध्यात्म के लिए धर्म था। हम हमारे मन को तराश रहे कि हम किस रास्ते जा रहे, हमें धर्म का मूल्य है या नहीं है। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, है तो कितना है वो प्रूफ करो आपके हिसाब से। हमें ऐसी भावना क्यों होती है। राजा प्रदेशी का अंत समय आ रहा है, वो सामने कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, अपने आप में मस्त है, 4 सन स्वीकार लिया, अरिहंत का स्वरूप देख रहा है, उसके पास वो सम्यक ज्ञान था इसके लिए। आत्मा तीर्थंकर घाती कर्म का क्षय किया, ऐसे अरिहंत परमात्मा है। अरहंत अरिहंत 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 ध्यान में लग गए। कितना तीव्र स्मरण रूल्स बनता है। जिस चीज को बार बार तुम याद करते हो, आपकी मेमोरी में स्टोर होता है, वो चीज तुम्हारे पास आ जाती है। कर्म ग्रंथकार कहते हैं दिन चिंते अच्छी करनी। आपने जो भी मेमोरी में स्टोर किया है, आपके स्मरण में जो चीज आपने रखी है, वो यदि वर्क नहीं होता है, या तो होता है इस होने में आप तो ज़्यादा दुखी हो या आप ज़्यादा सुखी हो, वो सारी चीज़ आपको रात को सोने में आपको पकड़ लेती है मन पे। आप तो सो गए हो, तो फिर कहाँ से आई ये सारी मैटर। मेमोरी तो एक्टिव है ना। इसके लिए कई बार लोग रात में बोलते रहते हैं, सोए हो फिर भी बोलते रहते हैं। कई बार रात को अचानक जग जाते हैं, 2 बजे 3 बजे 4 बजे अचानक जग जाते हैं। क्यों भाई। आप देखना, जिस चीज़ की आपकी मेमोरी रहेगी वो चीज़ स्टोरेज है, इसके लिए आपको वो साथ में कहीं ना कहीं आपका मन तैयार कर देगी। घर पे शादी होती है तो लास्ट 3-4 दिन तो नींद ही नहीं आती। ये बहुत साइंटिफिक है। बेहोश व्यक्ति है ना, जो जो आईसीयू में है, उसकी आत्मा कहाँ है। चेतना अभी जागृत नहीं है, यानी कि आईसीयू में वो बोल नहीं चल सकता, कुछ नहीं, ऑक्सीजन पर में है, वो आंखें खुल नहीं रही है, लेकिन डेड नहीं है, मौत नहीं आई उसकी, जिंदा है। तो आत्मा कहाँ है उसकी। आत्मा है कहाँ, पूरे शरीर में है कि शरीर के बाहर है। जो आदमी रात को 8 घंटे सोते हैं, उसको 8 घंटे में उसकी मेमोरी एक्टिव है, उसकी आत्मा कहाँ है। तुम्हें पता रात को 2 कब बजे, 1 कब बजे, आप सो गए 11 बजे, उसको पता चला। आपको 3 कब बजे, 4, कुछ भी पता चला, तो उस समय कौन था हाजिर, तुम था, यानी कि शरीर था, आपका मन था, कि आपकी आत्मा थी। हमको वो गहराई तक जाना है कि शरीर विलीन हो जाता है, उससे आगे जाना है। मन जो है वो भी विलीन हो जाता है, असन्य अवस्था, उससे आगे जाना है। आत्मा वो शाश्वत है। तो वहां तक पहुंचने का हमारा जरिया कौन सा। हमारा जरिया अरिहंत है। ओम ह्रीम सिंह अरहम नमः, अरिहंत की आराधना है, अरिहंत का स्वरूप है, अरिहंत की भक्ति है, अरिहंत में एकाकार होने का भाव है। यदि वो है तो तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। एक मन में जितना भी हमने विचार करके रखा है, वो सारी चीजें हमारे आसपास रात को घूमती रहती है। और फिर बोलता है नींद नहीं आती है। कैसे आएगी नींद, दवाई खा, नींद कैसे आएगी। अरिहंत का स्मरण कर्म मुक्ति का स्मरण है, परम शांति का स्मरण है, सारे बंधनों से दूर रहने का सिखाता है। अब उसका मन आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, कुछ पाने की इच्छा हो, लालसा हो, तो उसका शरीर पे असर पड़ेगा, वो दुखी होगा। भगवान की आज्ञा पालन की, उसको परम सुख मिलता है। और भगवान की आज्ञा है कि उसे अपने जीवन में बंधन मुक्त कैसे होना, वो रास्ता खोज ले। अब स्वार्थी जीव, स्वार्थ के कारण सबसे रहना, जब तक स्वार्थ है तब तक सारे उटांग पटांग सब कुछ करना, ऐसे मन को और ऐसे जीवन में शांति कैसे मिलेगी। वो समझता है मैं होशियार हूँ, मैंने काम किसी से ले लिया, वो समझता है कि मैं सफल हो गया। सफल नहीं होता है तू, तो दुखी होता है। तीर्थंकर
एक गहरा कुआं है 500 फुट का, 500 फुट का बड़ा कुआं है, गहरा कुआं है, जिसमें बहुत सारा पानी जा रहा है, बहुत सारा पानी बाहर से जा रहा है। उस कुएं में आप गिर गए, कितने दिन जिंदा रहोगे तुम? बाहर आने का कोई जरिया है ही नहीं, ना कोई स्टेप्स है, ना कोई रस्सी है, कुछ भी नहीं है, ना कोई पुकारता है। बाहर निकलोगे, क्या होगा? मौत आएगी ना। ज्ञानी कहते संसार पूरा खड्डा है। आप एक बार वहां गिर गए, किसी ने बाहर निकाल दिया, 3 दिन के बाद वापिस आप वहां जाओगे? अलर्ट रहोगे ना कि भाई नहीं गिरना है। एक बार संसार ने आपको दुख दिया, भयंकर दुख दिया, वापिस वो संसार का खड्डा, वापिस वहां गिरना। संसार की जो स्थिति है, कसायों की स्थिति है, आवेश, दंभ, माया, वापिस वो करते रहना। तो अरिहंत पद का स्वीकार किया कि नहीं किया? ओम रीम श्रीम हरम नमक की 72 माला आप गिन रहे हो, 500 लोग, 250 तो तपस्या में, और ये माला गिनते गिनते अरिहंत कौन है? जो 4 घाती कर्म क्षय हुए, जिनका 8 कर्म क्षय के बाद सिद्ध होने वाले हैं, ऐसे अरिहंत पद की उपासना, जिनके 8 प्रातिहार्य है, जिनके 35 वाणी के गुण है, 34 अतिशय है, ऐसे अष्ट प्रातिहार्य युक्त अरिहंत परमात्मा, जिनके ज्ञानावर्ण, दृष्टावर्ण, मोहनीय, अंतराय, सारे कर्म घाती कर्म समाप्त हुए हैं, ऐसे अरिहंत को यदि मिलना है तो कर्म क्षय की बुद्धि से मिलना पड़ेगा। अरिहंत का मिलन पॉसिबल है या नहीं है? अरिहंत की निश्रा पॉसिबल है या नहीं है? किसके लिए? जिसका स्वार्थ छूट जाता है, इसके लिए। स्वार्थ नहीं रहा तो समझ लेना आपका सरल मन वो अरिहंत बनने के लिए तैयार है। अरिहंत की निश्रा क्या? साक्षात भगवान बन जाओगे, परम पद की प्राप्ति शुरू हो जाएगी। अरिहंत की निश्रा जिनको भी मिली उनका सबका कल्याण हो गया। तो हमें निश्रा मिली या नहीं मिली, उसका रास्ता है, हमारा मन जितना सरल भद्रिक बनता गया, किसी के प्रति स्नेह भाव, स्नानुभूति हो बनती गई, आत्मीय भाव से पर के दोष नहीं देखना, दूसरे के दोषों के प्रति नजर नहीं करनी, वो अरिहंत के आशीष है। हमारे जीवन में सुकृत करना, हमारा स्वार्थ गौण करना, किसी को सहायता करना, वो परमात्मा के अरिहंत पद के आशीष है। शरण यानी क्या? उनके पास बैठे रहना यूं, सत्तारी शरणम पहुंच जामी, यानी क्या? 4 शरण ग्रहण करना। तो कौन सा शरण ग्रहण करना? जहां परमात्मा का मिलन होता है, ऐसी भाव दशा में रहना, उसका नाम अरिहंत का शरण है। बार बार ये परमात्मा का शरण लेना, इसका मतलब अरिहंत का स्मरण है, और वो अरिहंत की अनुभूति हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि परम पद के निकट है। अब जैन दर्शन कुछ और बात करता है और हमें कुछ और बात पल्ले पड़ती है, हमें कुछ और पसंद है और उनको कुछ और पसंद है। पॉसिबल है? घर कैसे चलता है? सब एक दूसरे से झिल मिल के रहते हैं तो ही घर चलता है। घर स्वर्ग कैसे बनता है? वो बोलता है कि मुझे ये ककड़ी की सब्जी नहीं पसंद है, वो बोलता है उसमें राई डाली मुझे पसंद नहीं है, वो बोला टमाटा पसंद नहीं है। घर के सावी का क्या करते हैं मम्मी? भाई सबको जो अनुकूल वो खाओ, ठीक है लो चल, है ये खाना पड़ेगा, नहीं चलेगा। अरे छोटा है तब तक ठीक है, छोटा है तब तक समझा देते हैं, लेकिन अब बड़े हो गए, छोटे में जबरदस्ती कर सकते, 15-20 साल के हो गए, पढ़ रही है तो कि बेटा अभी ये बनाए खा ले, कल शाम दूसरे शाम को दूसरा बनाएंगे, वो खा लेता है, तब कुछ नहीं बोलता। लेकिन तैयारी क्या होती है? सबकी जवाबदारी संभालते हैं ना। वो बोले मुझे मीठी चाय चाहिए, वो बोले मसाले वाली चाहिए, वो बोले कि नहीं मैं तो सुबह ये लूंगा वो लूंगा, सबका संभाल रही है ना। और वो कड़क बने तो नहीं संभाला जाता। इसी तरह अपने मन को सुकृत यानी कि अपने मन को सहज बनाना जरूरी है, सरल बनाना जरूरी है। अरिहंत का स्वीकार कैसे? सुकृत अनुमोदना। अरिहंत का स्वीकार कैसे? सुकृत अनुमोदना। और ज्ञानी तब तक कहते हैं कि जितनी सुकृत की अनुमोदना होती है, होए कर्म विसराल रहे। अमृतवेल की सज्जा में पद लिखा है, जिम हो सुकृत अनुमोदना, तिम हो कर्म विसराल रहे। अभी दुख कौन दे रहा है? तुम्हारा दुख मुक्ति का उपाय कौन सा है? तुम्हारी मेहनत है, करो, पुरुषार्थ में कोई मना ही नहीं है। भाग्य बलवान नहीं है ना, नहीं मिलता है ना, वो तो दिखता है ना। मजदूरी करने वाला, पार्सल उठाने वाला, 12 घंटे गाड़ियां चलाने वाला, पैदल गाड़ी चलाने वाला, कुदरत उसको साथ नहीं देगी क्या? देगी। क्यों नहीं देगी? लेकिन भाग्य नहीं उसके पास, उसका बल है, पुरुषार्थ है।
ज्ञानी ने दोनों को पैरेलल बनाया। आप पुरुषार्थ भी इतना जबरदस्त करो और भाग्य बलवान करने के लिए साधना भी जबरदस्त करो। एक अवसर ऐसा आएगा, सारा पुरुषार्थ जो आपने किया था संसार का, वो सारा पुरुषार्थ धर्म का बन जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि ये इतनी सारी मेहनत 60-70 साल तक की, अभी मुझे क्या करना है। आपको 70-75 रनिंग, कोई बोले कि ये बिजनेस करना है, 10 घंटे दुकान पे बैठना है, कुछ नहीं करना है, आप बच्चे कमा रहे, मुझे आराधना करना। क्यों भाई? मेहनत करना है, प्रॉफिट मिल रहा है, अच्छा है, प्लस है, 100% प्लस है, क्यों नहीं करते आप 75 साल की उम्र में बिजनेस? अब मेहनत क्या करनी है? मेरा शरीर अब परमात्मा की भक्ति में, मेरा शरीर अब स्वाध्याय में, आंखें कमजोर हो उससे पहले कुछ पढ़ लिख लो। धर्म कमजोर अवस्था का हिस्सा नहीं है। धर्म करने वाला अपना आंतरिक बल विकास करता ही है, आंतरिक बल से वो जुड़ता ही है। इसके लिए किसी ने बुढ़ापे में चाहा कि हमें भगवान का नाम ले ले और यादगिरी रहे। लोगों को 65, 70, 80, 90 साल की उम्र में उनको याद आता है कि मुझे कोई धर्म क्रिया करानी है, मुझे कोई त्याग करना, मुझे कोई महोत्सव कराना, मुझे और लड़ी पचखाण करना है। कई बार आते हैं कि बाबा आशीर्वाद दो, आज तपस्या वहती नहीं है, तपस्या वह तो हावल है, काती कटे थी वह था, लगन वहना चाहिए, कट दी तपस्या वह। 75 साल किया गया, दुनिया भर की चीजें ठूसते रहे तो फिर कहाँ से तपस्या होगी? ये भी खाना, वो भी खाना, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब संग्रहित करते रहे। हमारा मन त्याग में क्यों नहीं जुड़ता है? और त्याग करके जीवन सफल बनाना, ये आयुष्य की महिमा होनी चाहिए। 4 शरण स्वीकारना, चत्तारी परम मंगलानी, परम मंगल है चारों 4 शरण। अर्यंत मंगल, सिद्ध मंगल, साहू मंगम, केवली पन्न तो धम्मो मंगल। चत्तारी शरणम पहुंचामी, अर्यंत शरणम पहुंचामी, सिद्धे शरणम पहुंचामी, साहू शरणम पहुंचामी, केवली पन्न तो धम्मो शरणम पहुंचामी। यहाँ धर्म करने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं की, तुम्हें पसंद है तो आओ। यहाँ कोई धर्म परिवर्तन का हिस्सा ही नहीं है। जिसको सत्य बोध होगा वो आत्मा से जुड़ेगा। और आज कई ऐसे अमेरिका के अंदर, रशिया के अंदर, आउट ऑफ के अंदर कई ऐसे लोग हैं जिसको आत्मबल मिला है और बहुत सारी चीज़ें छोड़ छोड़ के इस हिंदुस्तान में वो आ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें, ऐसे कई लोग हैं। सूरत के अंदर हमें एक डॉक्टर मिला था कोरोना के बाद, वो सिर्फ 2.5 घंटा ही सोता है, इतना एनर्जेटिक आदमी। एक मेरी 6 से बेड की हार्ट की सर्जरी की, यानी सॉरी ब्रेन सर्जरी की, ट्यूमर की पूरी हॉस्पिटल थी। मुझे हिंदुस्तान बहुत बढ़िया लगा। वो था ही ऑलरेडी पटेल था, लेकिन वो वहाँ गया था। वहाँ जाने के बाद उन्होंने ये सारी चीज़ें सोचते 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 उनको लगा साधना तो करनी है। सब ऑटो सिस्टम सेट किया, 600 बेड की हॉस्पिटल थी, ऑटो सिस्टम सेट कर दिया। एक मैं साधना के लिए 2.5 घंटा ही सोता हूँ। और उसके बाद बौद्धिज्म ने 2 साल 2.5 साल रहा, अन्य दूसरे सन्यासी थे उनके साथ भी रहा कि मुझे पहचानना है क्या है उस चीज़ को लेके। वो कोई हमारे पास लेके आया था, हम 2 घंटे बैठे रेगुलर 5-7 दिन, उसको मूलभूत सम्यक दर्शन की भूमिका से जोड़ा। अब धर्म तो बहुत है दुनिया में, और धर्म के साथ जो जुड़े हैं उसकी शरीर में चेतना है तो ही जुड़े, आत्मा का बल है तो ही जुड़ा है। तो सही धर्म का अंदाजा लगाया जाए तो वो धर्म है सबकी, सबके लिए। और वो धर्म है तुम, आप, तुम्हारी शक्ति जो आत्मशक्ति है उसे प्रकट करने का रास्ता सोचो। मोह की दुनिया है, उससे दूर होने का रास्ता आपको मिलना चाहिए। राजा प्रदेशी का मोह खत्म हो गया, दोष खत्म हो गया, अपराधी कोई नहीं रहा, मन शांत हो गया, अब छोड़ना है, राजी है। वो मार के राजी हो रही है, वो मर के राजी हो रहा है, फर्क कितना है? आपसे कोई छीन ले और आप दे दो, दो में फर्क क्या है? वो सामने वाला परेशान हो जाएगा कि मैं उसको परेशान करना चाहता हूं, वो तो परेशान नहीं हो रहा है, वो तो सामने से दे रहा है। कर्म सत्ता सब छीन ले और हम रोते रहे, दुखी हो, वो कंडीशन अच्छी है? या वो छीन ले उसके पहले दे देना, वो कंडीशन अच्छी है? कोई पुलिस या कोई कोई आदमी आपको मिल गया बीच में, गुंडा गन लेके खड़ा रह गया और आपसे छीना झपटी करे, मारा मारी करे, बोले कि लाओ कितना सोना है, कितना पैसा है, लाओ उड़ा। दे देने में अच्छा ही है या वो छीन ले वो अच्छा है? कर्म सत्ता मौत आए तब आपको रुलाए वो अच्छा है कि आप कर्म को, कर्म जितने भी है उसको रुला दो, कर्म को फ्री कर दो? समाधि मृत्यु इसे कहता है कि तुम्हारे आंखों के सामने कैसी भी कंडीशन हो, तुम फिट हो, मस्त हो तुम। ये परिस्थिति हो सकती, हम कर सकते हैं। और इसके लिए भगवान का जो धर्म है, वीरति का जो धर्म है, वो अरिहंत ने स्वीकारा। और वो धर्म स्वीकारने के बाद वो धर्म फलीभूत हुआ। पेठड़ मंत्री को फलीभूत हुआ, खाली एक व्रत स्वीकारा उसने।
कुमारपाल महाराजा 55 साल के बाद वो व्रत स्वीकारा। वो राजा इतना पावन हो गया कुमारपाल, सारे व्रतों की महिमा पता चली। गुरु हेमचंद्राचार्य भगवान उनको उनसे पहले उनका मोक्ष होने वाला है। गुरु गौतम स्वामी उनको पूछ रहे परमात्मा को, और परमात्मा उनको फ्यूचर बता रहे हैं कि हजारों साल बाद ये कंडीशन होने वाली है। गौतम स्वामी पूछ रहे हैं, तो इनके गुरु इतने महान है हेमचंद्राचार्य भगवान कलिकाल सर्वज्ञ, और शिष्य कुमार पर 55 साल के बाद धर्म कर रहे हैं। दोनों में मुक्ति किसकी पहले? तो कि गुरु की बाद में शिष्य की पहले, यानी कि कुमारपाल की पहले। धर्म चेतनाओं में प्राण पुण्य से होता है, जैसे वैसे नहीं होता है। एक लड़का भी पढ़ रहा है ना 6वीं 7वीं 8वीं, तो उसे भी पता है कि मुझे बेस्ट परसेंटेज लाना है। वो खाली पढ़ने के लिए नहीं जा रहे, उसे ऑलरेडी ए रैंक में आना है। कोई भी ओलंपिक्स के एथलेटिक्स होता है ना, तो वो पूरी जान लगा देता है कि कुछ भी करके मुझे आगे बढ़ना है, मेरा नंबर आना ही चाहिए। कोई भी मेहनत यानी कि कोई भी इन्वेस्टमेंट फेल नहीं होना चाहिए। ये रूल्स है ना लाइफ का, बिजनेस का। आपका धर्म का इन्वेस्टमेंट फेल हो गया तो सबसे ज्यादा दुख किसको? आपको या ज्ञानियों को? आपको दुख है ही नहीं ना, इसके लिए ज्ञानियों को। आपको दुख कैसे होगा? आपको पता होता तो ये होता ही नहीं, और जब तक पता हो जाता तब तक तो स्पीड से आगे बढ़ जाते। तो व्रत की महिमा के कारण संभवनाथ भगवान के समय में भी ऐसी घटना घटी है। परमात्मा के लिए जीवन कितना महान है। देवों की दुनिया में एक नौकारसी का पचखंड नहीं ले सकते, एक सामायिक नहीं ले सकता। कुमारपाल महाराजा, सैनिक महाराजा, कुमारपाल ने तो किया, सैनिक महाराजा भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे, मुझे ये नरक तोड़नी है, कि जा तू सामायिक लेके आ, पचखंड लेके आ उसका, एक सामायिक लेके आ पुण्य शावक का, तेरी नरक टूट जाएगी। वो जा रहा है, उसे पता चल गया, भगवान ने सब समझाया कि पॉसिबल नहीं है। भगवान उसे महिमा बताते कि व्रत जीवन कितना महान है। अब हमारे जीवन में कोई रूल्स निभाना भी है तो हमारा मन नहीं हो रहा, वो कैसे होगा? इसके लिए कई लोग धर्म क्रिया में जुड़ते नहीं है, धर्म क्रिया का भाव होता नहीं है, और करते भी है तो उसकी आसाधना के कारण वो पाप कर कर उस क्रिया से जल्दी छूटना चाहते हैं। इसके लिए धर्म क्रिया का जो बल है, वो धर्म क्रिया का बल व्रत से आगे बढ़ना चाहिए। राजा प्रदेशी उस बल को समाधि में लेके जाते हैं।